हेलो दोस्तों, नमस्कार। बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जैसे कि आपने कल की क्लास देखा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच की सेकंड नंबर क्लास। आज की पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास नंबर आपकी यहाँ पे मेरे दोस्त थर्ड होने जा रही है। बिल्कुल आपने देखा होगा कितने बेसिक से और बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास को जैसे कि ले रहे हैं। और आप लोग भी क्लास को ले रहे होंगे तो क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा। शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपके मेरे दोस्त क्लियर हो रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को अपने दोस्तों तक भाई लोग शेयर करेंगे आप लोग। और इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शेयर कर दिए होंगे उम्मीद के साथ, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और नाउन चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। नाउन में मैंने बताया था सेंटेंस में कैसे आप नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद नाउन के बाद आपका आएगा सेकंड नंबर पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। अब आप इस प्रोनाउन को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रोनाउन के बारे में। तो चलते हैं वहीं पे अपनी स्लाइड पे, वहाँ पे मूव करते हैं, फिर देन क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे चलते हैं, एक मिनट जस्ट वेट करना। ये आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है प्रोनाउन। कल नाउन को कंप्लीट किया था, आप सेंटेंस में कैसे आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, वो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और कैसे सेंटेंस में आप प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोनाउन, तो पहले से आपको प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आप लोगों को डेफिनेशन मेरे दोस्त पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन तो आपको पता होगी क्योंकि आप पहले ही छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रोनाउन आपका है, ये मेरे दोस्त नाउन शब्द को रिपीटेशन को बचाता है। एक मोटी बात आपको ये समझना है कि जो प्रोनाउन आपका शब्द होता है, ये प्रोनाउन के जो वर्ड होंगे, नाउन को सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार रिपीट होने से बचाने वाला वो शब्द है आपका क्या मेरे दोस्त, प्रोनाउन वर्ड है। क्लियर हुआ? अगर ना क्लियर हुआ, एक बार फिर से करते हैं। मैंने कहा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन के एक ऐसे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में नाउन के वर्ड एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो, वहाँ पे हम प्रोनाउन वर्ड का यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आई मेरे दोस्त? अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन है वो यूज कहाँ पे किया जाता है, नाउन की जगह पे। इट अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, और नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए आप प्रोनाउन वर्ड का मेरे दोस्त यूज करते हैं। मोटी बात आपको मेरे दोस्त समझ में आई होगी जबरदस्त तरीके से। अब इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, रमेश बॉट अ बुक। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि रमेश जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या होगा, तो आपने पढ़ा है सर, ये रमेश जो वर्ड है ये क्या होगा, नाउन होगा। आपने क्योंकि कल की क्लास देखा है तो आप बता पा रहे हैं। इसके बाद बॉट अ बुक। अब बुक यहाँ पे क्या है, आर्टिकल। मैंने कहा था आर्टिकल के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आएगा, हमेशा क्या आएगा, आपको नाउन मिलेगा। तो बुक यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ। अब यहाँ पे ये नाउन के वर्ड को, जैसे रमेश हो गया, बुक हो गया, इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोनाउन के शब्द का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा बुक, बुक क्या है, नॉन लिविंग, तो यहाँ पे क्या यूज किया, इट प्रोनाउन का यूज किया। इट कॉस्ट हिम 50 100 रुपीज। मतलब जो बुक थी वो कितने रुपीज की थी, 50 100 की थी। अब यहाँ पे रमेश की जगह मैंने क्या यूज किया, हिम यूज किया। मतलब रमेश का जो प्रोनाउन वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, ही यूज किया। तो इस तरीके से नाउन के वर्ड को हटाने के लिए आप प्रोनाउन के शब्द का यूज करते हैं। बात समझ में आई एग्जाम्पल में मेरे दोस्त? अब यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, मनोज गेव मी 2 बुक्स, दे आर वेरी इंडिस्पेंसेबल फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे मनोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द एग्जाम। मनोज आया, द बुक्स आया, बुक्स के लिए आप यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। अगर आपको बुक मिलता है, बुक क्या है, नॉन लिविंग, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, इट प्रोनाउन। अगर आपका यही बुक नाउन कैसा हो, प्लूरल, कैसा हो, प्लूरल होगा, तो जब आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, इट की जगह, इस वजह से दे यूज हुआ है मेरे दोस्त। बात समझ में आई आपको? बात ये समझना है कि आप जैसा नाउन, अगर नॉन लिविंग जो नाउन होगा, ठीक, नॉन लिविंग जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, नॉन लिविंग है।
इनके साथ प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, इट यूज कर सकते हैं। जब अगर ये चीजें कैसी हो, नाउन के वर्ड सिंगुलर हो। अगर ये प्लूरल होंगे, जैसे बुक का क्या प्लूरल बना, बुक्स। पेन का प्लूरल क्या बना, पेन्स। जैसे चेयर का प्लूरल क्या बना, चेयर्स बना। तो वहां पे आप प्रोनाउन इट ना यूज कर प्लूरल की जगह पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। इस वजह से इस सेंटेंस में यहाँ पे इट की जगह दे आया हुआ है। इस तरीके से आप प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं मेरे दोस्त। नाउन के वर्ड को रिपीटेशन बचाने के लिए आप प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ये बात मेरे दोस्त आपको समझ में आई हो तो एक लाइक और थम्स अप मारेंगे। और फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन के एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ठीक। और यहाँ पे प्रोनाउन के क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या डालेंगे, ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं या ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा ये होते आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक। इसके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मेरे दोस्त अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बताएंगे मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अगर कोई पूछे तो अस बताएंगे। इसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, इसी तरीके से प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपके होते हैं। सी जो होगा इसका आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर। क्या होगा, हर। इसी तरीके से इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इट ही रहता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम होगा। अगर इनसे पूछे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड क्या होंगे, मैंने आपको कल बताया था आई का क्या होगा, माई। और अस का क्या होगा, अवर पॉजेसिव एडजेक्टिव। यू का क्या होता है, योर आपका। हिम का मेरे दोस्त क्या होगा, हिज होगा यहाँ पे। और हर का क्या होगा, हर्स होगा। इट का क्या होगा मेरे दोस्त, इट्स होता है। और देम का क्या होगा, देयर। क्या होगा, देयर। ये आपके मेरे दोस्त प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हो गए। इधर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड होंगे। और ये अपने बाद तुरंत कैसा वर्ड लेंगे, नाउन का वर्ड अपने बाद लेते हैं, ना कि ये एडजेक्टिव का अगर वर्ड लेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। ना तो ये एडवर्ब का वर्ब लेंगे, सीधे अपने बाद क्या लेंगे, नाउन का वर्ड लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं जैसे माई, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, ठीक। तो ये आपके सब्जेक्टिव केस हो गए। तो यहाँ पे जो ही है ये पर्सन के लिए लगाते हैं, जैसे किसी का नाम हो तो वहाँ पे आप ही प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे रमेश हो गया, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। जैसे आपका चाइल्ड आ गया या चिल्ड्रन आ गया या बॉय आ गया तो इनके लिए क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे इट का यूज़ कर दोगे। किसका यूज़ करोगे, इट। चिल्ड्रन आएगा तो मतलब प्लूरल होगा तो दे यूज़ करोगे। और चाइल्ड आएगा तो सिंगुलर होगा तो इसके लिए आप वहाँ पे इट यूज़ करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। और जब लड़की की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोनाउन सी यूज़ कर दोगे। जैसे कहा मैंने मीना या मैंने कहा सीता, तो वहाँ पे अगर पूछे कि सीता के जगह पे नाउन को हटाओ, इसको यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड यूज़ करो, तो लड़की देखा आपने सी यूज़ कर दिया प्रोनाउन का वर्ड। तो ये आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, आई, वी, यू, दे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बात आपको क्लियर हुई। फटाक से नोट करेंगे, फिर मैं चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ऐसे आपको सेंटेंस में पहचान लेना, ठीक है। और यही आपके क्या होंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वर्क करेंगे, यही पॉजेसिव एडजेक्टिव में वर्क करेंगे, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं आप आपका प्रोनाउन क्या हुआ, एंड हुआ। प्रोनाउन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कैसे आप करते हैं। अब आता है अगला पार्ट ऑफ स्पीच, आपका एडजेक्टिव। सेंटेंस में मेरे दोस्त आप लोग एडजेक्टिव के वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से सीखेंगे और आराम से सीखेंगे, क्योंकि क्लास में शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करके मेरे दोस्त चलना है मेरे साथ। तो यहाँ पे वर्ड आपने क्या देखा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, विशेषण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, विशेषण। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। और नाउन को संज्ञा। ध्यान रखने हिंदी वाले बच्चे मेरे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण हिंदी में बोलते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूँ तो ध्यान रहेगा जिससे, ठीक है। और विशेषण से आप निकाल सकते हैं विशेषता, विशेषण से निकाल सकते हैं विशेषता। विशेषता किसकी बताते हो, नाउन या प्रोनाउन, किसकी,
विशेषता किसकी बता रहा हूँ, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा एनी वर्ड विच गिव इंफॉर्मेशन नाउन या प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव का वर्ड होगा वो इंफॉर्मेशन किसकी देगा, आपको जानकारी किस वर्ड की देगा, नाउन का या तो प्रोनाउन वर्ड का जानकारी देगा। कौन वर्ड देगा, एडजेक्टिव। मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में नाउन को जब बता रहा था सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक एडजेक्टिव की सहायता से भी नाउन वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव के वर्ड होंगे ये किसकी इंफॉर्मेशन देंगे, नाउन की या तो फिर प्रोनाउन वर्ड की, उसे ही क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एडजेक्टिव या बोलते हैं विशेषण हिंदी में। बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल से मेरे दोस्त समझते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर। मैंने कहा एवरी स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, थोड़ा सा मारते हैं रफ। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नाउन, और कितने स्टूडेंट, एवरी, प्रत्येक। तो स्टूडेंट के बारे में जानकारी दे रहा ना, तो यहाँ पे एवरी वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो मैंने कहा जो एडजेक्टिव के वर्ड होंगे ये किसकी इंफॉर्मेशन देंगे, नाउन या प्रोनाउन। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या था, नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन किसने दिया, एवरी, मतलब कितने स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट। तो प्रत्येक मतलब एवरी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, स्टूडेंट की। तो यहाँ पे एवरी क्या हुआ मेरे दोस्त, एडजेक्टिव आपका। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखो हिज टीचर्स, अब यहाँ पे देखो हिज क्या है, हिज अभी मैंने आपको बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव का वर्ड है, और ये अपने बाद तुरंत क्या लेता है, नाउन। यहाँ पे देखो टीचर, टीचर क्या आया, नाउन आया, अपने बाद तुरंत जस्ट क्या लिया, नाउन का वर्ड लिया। अब यहाँ पे शुड क्या है, मॉडल, मॉडल के साथ जब भी वर्ब यूज करते हैं मेन वर्ब यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुड के साथ क्या आया, रिस्पेक्ट, ये क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैंने सेंटेंस में एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई किया कि ये वर्ड सेंटेंस में किसका काम, किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा, नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। फिर मैंने कहा शुड क्या काम कर रहा, रिस्पेक्ट, हिज टीचर्स क्या है। ऐसे ही आपको सेंटेंस में मेरे दोस्त पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब इसके बाद सेकंड नंबर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपको बताना है एडजेक्टिव का वर्ड क्या है, यहाँ पे आपको बताना है एडजेक्टिव का वर्ड क्या है। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है, जो गिव मी सम वाटर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है, आप लोग बताएंगे। अगर सेंटेंस के टाइप को अच्छे से पहली क्लास में आप अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो ये जो सेंटेंस का टाइप है इम्पेरेटिव, क्या है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्योंकि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेंटेंस का टाइप कैसा है, इम्पेरेटिव है। इसके बाद गिव मी सम वाटर, अब यहाँ पे वाटर क्या है, नाउन, कितना पानी चाहिए, कुछ पानी, सम। तो यहाँ पे सम वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सी गिव अस मैंगो शेक, अब यहाँ पे मैंगो आपको क्या लग रहा होगा, नाउन, लेकिन यहाँ पे मैंगो नाउन नहीं है क्योंकि शेक के बारे में बता रहा है। शेक किसका बना हुआ है, मैंगो का बना हुआ है। तो शेक यहाँ पे क्या हुआ, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो क्या हुआ है, एडजेक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि नाउन के वर्ड भी एडजेक्टिव नहीं हो सकते, एडजेक्टिव होंगे, लेकिन आपको ये देखना है सेंटेंस में किसकी जानकारी, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे शेक, शेक किसका बना हुआ है, मैंगो का बना हुआ है, तो शेक की विशेषता बता रहा है मैंगो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंगो वर्ड क्या हुआ मेरे दोस्त, एडजेक्टिव का वर्ड हुआ। तो ऐसे आप लोग मेरे दोस्त सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आया मेरे दोस्त, एग्जाम्पल समझ में आया। अगर ये चिली ब्लोवर आपको लग रहा हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, बहुत चिली ब्लोवर हो गया, आपको समझ भी ना आ रहा होगा। थोड़ा सा रफ करके मैं फिर लिख दे रहा हूँ। एक मिनट मैं रेजर ले लेता हूँ, इससे सही होगा फटाक से। एक मिनट मेरे दोस्त, बस वेट करना भाई लोग, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं बढ़िया से जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेन लिया, यहाँ पे एवरी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये स्टूडेंट क्या हुआ मेरे दोस्त, नाउन होगा, आप लोग फटाफट लिख लेंगे। यहाँ पे सम किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। वाटर क्या यहाँ पे, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। मैंगो यहाँ पे क्या हुआ मेरे दोस्त, एडजेक्टिव ना कि नाउन। शेक यहाँ पे क्या हुआ, नाउन, क्योंकि शेक की क्वालिटी बता रहा है, ठीक। तो ये आपकी सारी चीज़ें मेरे दोस्त डन हो गए। और एडजेक्टिव वर्ड मेरे दोस्त आपका क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको ये बताना है कि जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वही चीज़ यहाँ पे देखो।
यहाँ पे देखो कैसे बना हुआ है स्ट्रक्चर। अगर आपको वैसे ना समझ में आए तो आप इस स्ट्रक्चर वे में मेरे दोस्त समझ सकते हैं। मैंने कहा एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन किसकी देगा, नाउन या तो प्रोनाउन। मैंने कहा एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन किसकी देगा, नाउन या प्रोनाउन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल से सरल आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में कंप्लीट करूंगा। हर एक स्ट्रक्चर, हर एक कॉन्सेप्ट का होगा जबरदस्त तरीके से। तो मैंने कहा राम इज इंटेलिजेंट, राम क्या है, इंटेलिजेंट है। तो राम यहाँ पे क्या हुआ, नाउन। और इंटेलिजेंट कौन है, राम है। तो राम की विशेषता बताया, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे राम वर्ड को हटाना है, आपको यूज करना है राम की जगह प्रोनाउन। तो राम क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस में आप ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको नाउन वर्ड को हटाने के लिए आप वहां पे प्रोनाउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक, अभी बता गया ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन था, ही था। ही कौन था, राम था। ऐसे ही आपको मेरे दोस्त मिलेंगे क्वेश्चन। समझ में आया मेरे दोस्त। इस तरीके से ही आप एडजेक्टिव वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा इसको भी रफ कर देता हूँ बस हल्का सा, ठीक है। मैंने कर दिया, ये इंटेलिजेंट इसके बता रहा है, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। SW होमवर्क में फटाफट मेरे साथ बताएंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड क्या है। तो दे एट क्या है, डिलीशियस फूड। फूड क्या है, नाउन। तो डिलीशियस यहाँ पे क्या हुआ मेरे दोस्त, एडजेक्टिव वर्ड। यहाँ पे कहा अमित इज अ केयरलेस बॉय। बॉय क्या हुआ, नाउन। जो बॉय है वो कैसा है, केयरलेस। तो यहाँ पे केयरलेस क्या हुआ मेरे दोस्त, एडजेक्टिव। व्हाट अ लवली फ्लावर, जो फ्लावर है वो कैसा है, लवली है। तो लवली यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ये आपके मेरे साथ मिलकर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त बताना है। तो ये भी आपके डन हो गए मेरे दोस्त। अब आता है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़ा है, तो वहाँ जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा वैसे ही आपके क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी क्या करते हैं, जो सडन फीलिंग आपको होता है, मतलब बैठे बैठे अचानक से आप एकदम से खुशी हो जाए, या फिर अचानक से आप क्या हो जाए, बिल्कुल उछल पड़े, कूद पड़े। आपका रिजल्ट आया, अचानक से आप उछल पड़े, कूद पड़े, तो ये आपके क्या होंगे, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आपको पता चला, द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब ऐसे वर्ड जो आपको सडन फीलिंग दे, उसे आप क्या बोल देंगे मेरे दोस्त, इंटरजेक्शन बोलते हैं। वर्ड आपके वाह, हुर्रा, ओ माय गॉड, ओ नो, ऐसे बोलते हो ना, कोई काम हो गया, ओ नो, किसी को देखा, ओ वाओ ब्यूटीफुल, अचानक से फीलिंग आई ना आपके अंदर, तो उसे ही कहते हैं इंटरजेक्शन। तो मैंने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, जैसे फीलिंग आपके अंदर आए, इसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो मैंने कहा हुर्रा, हुर्रा वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन किया, ये कैसा है, तो आप बताओगे इंटरजेक्शन है। अगर इंटरजेक्शन नहीं मिलेगा तो एक्सक्लेमेटरी वहां पे मिलेगा। मैंने कहा ओ वर्ड है, ओ वर्ड क्या है, तो आप बताएंगे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड है, या फिर बताएंगे इंटरजेक्शन का। दो में से एक मिलेगा, या तो एक्सक्लेमेटरी या तो इंटरजेक्शन डाल के आपको देगा। ऐसे ही आपको बताना है आ वाला। ठीक, तो ये भी मेरे दोस्त आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच, आपका कंजक्शन। अभी आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, इंटरजेक्शन पढ़ा। आप यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन कौन जंक्शन को जोड़ता है, जंक्शन को जोड़ने वाला काम कौन करता है, कंजक्शन। तो मतलब ये जो कंजक्शन वर्ड है, कंजंक्शन, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ता है, बस बात यही है। कनेक्टर, क्या बोलते हैं, कनेक्टर। कनेक्टर का काम किस कौन करेगा यहाँ पे, कंजक्शन करता है। मतलब वर्ड को वर्ड से जोड़ देगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ देगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ देगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। कंजक्शन किसे कहते हैं मेरे दोस्त, एक बार मेरे साथ देखना फिर से, कि वो वर्ड जो वर्ड को वर्ड से जोड़े, या फिर क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है, उसे ही बोलते हैं क्या, कंजक्शन। अगर आप देखें जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, एक दूसरे से संबंध दिखाता है वो। मतलब जैसे मैंने कहा ऑन द टेबल, मैंने कहा ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन ऑन है यहाँ पे, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखो
मैंगो और ऑरेंज, यहाँ पे मैंगो एक वर्ड हुआ, ऑरेंज एक वर्ड हुआ, दोनों को जोड़ रहा है कौन, और वर्ड, तो और यहाँ पे क्या हुआ, कंजक्शन। लेकिन ऑन द टेबल, अब यहाँ पे ऑन को कंजक्शन आप नहीं बोल सकते, ऑन द टेबल, टेबल पे क्या रखे, बुक, तो मतलब एक दूसरे से वो रिलेशन दर्शाता है, ना कि वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम सिर्फ करेगा आपका मेरे दोस्त कंजक्शन, प्रीपोजिशन काम करता है, एक दूसरे को रिलेट करने के लिए काम करता है, रिलेशन दर्शाता है, तो वो प्रीपोजिशन का काम होता है। कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड कनेक्टर। कनेक्टर किसे कहेंगे, कंजंक्शन को कहेंगे। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड को वर्ड से क्लॉज फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ता है। मैंने कहा ही एंड आई, ही क्या है, एक वर्ड, आई क्या है, वर्ड, इन दोनों को जोड़ रहा है कौन, एंड। तो यहाँ पे अगर एंड आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, कंजंक्शन है। इसी तरीके से ही विल टेक मैंगो और ऑरेंज, मतलब मैंगो भी लो और ऑरेंज भी लो, तो दोनों चीज को जोड़ने का काम किसने किया, और वर्ड ने, तो और यहाँ पे क्या हुआ, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन। इसी तरीके से एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट द थीफ कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब, एक क्लॉज बना हुआ, इधर बना हुआ, मतलब दो सेंटेंस आपको मिले, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया, कंजंक्शन, एज सून एज वर्ड। तो एज सून एज वर्ड अगर पार्ट ऑफ स्पीच इसका पूछे तो क्या बोलोगे, कंजंक्शन आपका है, ठीक। तो ये भी मेरे दोस्त आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एडवर्ब। यहाँ पे है एडवर्ब आपका, और आज का मेरे दोस्त यहीं तक सेशन रहेगा, और कल यहाँ से एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे। एडवर्ब बचा हुआ है, प्रीपोजिशन बचा हुआ है, इसके बाद आपका वर्ब, फिर इसके बाद बताएंगे ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये सब मैं चीज़ें बात करूंगा कल। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर मेरे दोस्त शेयर करेंगे। और आज की क्लास को यहीं रखते हैं, जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं कल इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ, सुबह डेली आपके साथ जुड़ेंगे 9 बजे। जय हिंद।